हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस अगेन वीडियो। तो हम ये क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं यहीं से। और ये आपके क्वेश्चन पूछा गया था फिजिटी के 2005 में एंड रिपीटेड क्वेश्चन है, तो इम्पोर्टेंट तो बनता ही है। ठीक, क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। A relation R is defined on the set of positive integer n by a or b if a की पावर b इक्वल टू b की पावर a, देन R ऑप्शन में दिया गया है क्या क्या। रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक, नॉट ट्रांजिटिव, नॉट सिमेट्रिक, नॉट रिफ्लेक्सिव एंड इक्विवेलेंस रिलेशन। ठीक है, तो इस तरह क्वेश्चन मैंने इससे पहले भी करा चुका है और यहाँ भी करा रहा हूँ। पहले बात तो हम यहाँ चेक करेंगे, डायरेक्ट ऐसा हम टिक नहीं कर सकते हैं। हमें इसकी रिफ्लेक्सिविटी, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिविटी हमें इसकी चेक करनी पड़ेगी। ठीक, तो हम सबसे पहला चेक करते हैं रिफ्लेक्सिव को। और रिफ्लेक्सिव के लिए रिफ्लेक्सिव में क्या होता है कि हम जानते हैं ए और ए रिलेटेड टू ए होता है, और बाय द कंडीशन दिस गिवन बाय दिस ए की पावर ए, तो दिस विल बी इक्वल टू ए की पावर ए फॉर ऑल द एलिमेंट के लिए। इसका मतलब क्या हुआ, ये कंडीशन ट्रू है। ठीक, ऑल द एलिमेंट मतलब ये क्या हुआ, दैट इज आर जो है इज ए रिफ्लेक्सिव, आर रिफ्लेक्सिव हुआ। समझ में आई बातें। दूसरा हम चेक कर रहे हैं सिमेट्रिक को। सिमेट्रिक के लिए देखते हैं, सिमेट्रिक के लिए होना चाहिए ए रिलेटेड टू बी, देन दिस इम्प्लाई करे बी रिलेटेड टू ए को। तो ए रिलेटेड टू बी क्या अप्लाई करता है, ए की पावर बी, दिस विल बी इक्वल टू बी की पावर ए। ओके, तो हमें ये इम्प्लाई कर सकता है कि v की पावर a इक्वल टू a की पावर b, दिस इम्प्लाइज b रिलेटेड टू a। ये इक्वलिटी समझ में आई। तो इसका ये क्या फिर इम्प्लाई कर रहा है कि दिस इम्प्लाइज और इस सिमेट्री और इस सिमेट्रिक। ठीक, हम लोग थर्ड देखते हैं अब ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी को। ट्रांजिटिव आप जानते हैं क्या होता है कि इफ ए रिलेटेड टू बी एंड बी रिलेटेड टू सी, देन ए रिलेटेड टू सी। ओके, तो हम लोग देखेंगे रिलेशन ए और बी एंड बी और सी, तो क्या इम्प्लाई करेंगे, ए आर बी इम्प्लाई करेगा एक पावर बी, दिस विल बी बी ए एंड यहीं पे ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बी सी, सी की पावर बी। ओके, तो यहाँ पे हम एक टर्म को बी वाले टर्म को अलग कर लेते हैं। ठीक, तो हमें कैसे अलग करने पे क्या मिलेगा, बी इक्वल टू मिल जाएगा एक पावर बी, बी की पावर ए, और यहाँ से बी इक्वल टू आ जाएगा। ठीक, इतना। अब हम दोनों को इक्वल दिखा दें कि लेफ्ट हैंड साइड है तो राइट हैंड साइड भी इक्वल होगा ही। तो यहाँ से क्या देख पा रहे हैं, ए की पावर बी बाई ए, दिस विल बी बी बाई सी। तो बी से बी हुआ कैंसिल, मतलब हमें मिला क्या, ए की पावर ए इक्वल टू सी की पावर ए। ये क्या इम्प्लाई कर रहा है, ये इम्प्लाई कर रहा है कि आर ए इज रिलेटेड टू सी। ओके, दैट इज कि आर इज ट्रांजिटिव। इसका मतलब आप लोग देख पा रहे होंगे कि जो गिवन रिलेशन है एन पर बाई ए और बी, इफ
ए की पावर बी इक्वल टू बी की पावर है, ये रिफ्लेक्सिव भी हो रहा है, सिमेट्रिक भी हो रहा है और ट्रांजिटिव भी हो रहा है। 10 तो आप लोग इक्विवेलेंस की डिफिनीसन अच्छे से जानते होंगे, हमें बताने से पहले आपके माइंड में आ गई होगी क्या होता है इक्विवेलेंस। आप लोग जानते हैं कोई रिलेशन इक्विवेलेंस कहलाता है इफ़ आर जो वो रिलेशन है वह रिफ्लेक्सिव हो एंड सिमेट्रिक हो एंड ट्रांजिटिव हो। तो वह रिलेशन जो होता है इक्विवेलेंस होता है। तो ये इसमें ऑप्शन में आपने सुना होगा कि इससे पहले जब मैं ऑप्शन बता रहा था तो एक ऑप्शन इसमें इक्विवेलेंस रिलेशन भी दिया गया था, तो 4th ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। इस क्वेश्चन का आंसर इक्विवेलेंस रिलेशन है। ये अच्छा क्वेश्चन था, रिपीटेड क्वेश्चन भी है, इंपॉर्टेंट उन्हें बता दिया है, आप लोग इसे रिपीट करिए इसे। और तो हम एक और क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन है कि इफ़ एफ एक्स इक्वल टू कॉस लॉग एक्स देन एफ ऑफ एक्स वाई प्लस एफ ऑफ एक्स इंटू वाई की वैल्यू क्या होगी। और ये पूछा गया था आपके एग्ज़ाम में 2013 में। ओके, तो बहुत ही आसान है, बस सारी वैल्यू निकाल के पुट कर देनी है। तो हम लोग निकालते हैं इसकी वैल्यू। सबसे पहले निकालेंगे एफ ऑफ एक्स वाई वाई की, तो यहाँ से क्या आ जाएगा कॉस लॉग एक्स बाई वाई, दिस इम्प्लाइज कॉस लॉग एक्स माइनस लॉग एक्स माइनस लॉग एम माइनस लॉग एन हो जाता है, तो लॉग वाई आ जाएगा। ठीक, और इसको अगर मल्टीप्लाई कर देंगे हम तो क्या पाएंगे कॉस, ठीक है अभी इतने रखते हैं, मल्टीप्लाई करने बाद में कर देंगे हम। दूसरा वैल्यू निकाल के अभी ऐड करनी है हमें एक्स इंटू वाई की, तो ये आ जाएगा कॉस लॉग एक्स इंटू वाई एंड दिस विल बी कॉस लॉग एक्स प्लस लॉग वाई। ठीक, आप लोग इसे समझ पा रहे होंगे। तो हम इसमें रखते हैं, इस वाले मान लीजिए, इसे ही क्वेश्चन फर्स्ट मान लेते हैं। तो बाय पुटिंग ऑल द वैल्यू पुटिंग ऑल द वैल्यू दैट मीन्स कि एफ ऑफ एक्स वाई प्लस एफ ऑफ एक्स इंटू वाई को, तो ये हम इसमें ऐड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा कॉस, अभी यहाँ पे मल्टीप्लाई करा दे रहे हैं। ठीक, तो हम पाएंगे कॉस लॉग एक्स माइनस कॉस लॉग वाई प्लस में कॉस लॉग एक्स प्लस कॉस लॉग वाई। यहाँ पे वाई से वाई कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या हमें 2 कॉस लॉग एक्स सॉरी मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई जल्दी जल्दी चक्कर में। जब यहाँ पे हम इसको एक्सपेंड करेंगे तो ये टर्म आएगा ए माइनस बी फॉर्म का, ये टर्म बनेगा हमारा कॉस ए प्लस बी फॉर्म का। तो आप लोग जानते हैं कि कॉस ए माइनस बी क्या होता है, कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए, सॉरी प्लस साइन ए इंटू साइन बी, एंड कॉस ए प्लस बी होता है कॉस इंटू कॉस बी माइनस साइन इंटू साइन बी। तो हम अगेंस्ट सॉल्व कर रहे हैं। ठीक, ऑप्शन में इसी को ऐड करके ही करेंगे, लेकिन यहाँ पे हम इसको दूसरी तरह से एक्सपेंड करेंगे। तो ये हो जाएगा कॉस लॉग एक्स इंटू कॉस वाई। ओके, और ये बचा माइनस, तो साइन
log x इंटू साइन log y प्लस में इस वैल्यू को ओपन करेंगे तो cos a प्लस बी से जो कि होता है cos a इंटू कॉस बी माइनस साइन इंटू साइन बी। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे cos log x इंटू cos log y माइनस साइन ये यहाँ से कैंसिल, तो अब क्या मिला 2 cos log y ये मिला। और इसे सिंपली हम लिख सकते हैं f ऑफ x इंटू एफ ऑफ ये आपका आंसर है। तो ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बस मुझे वैल्यू निकालने में आप लोग फास्ट करिएगा तो फटाफट लग जाएगा और आपको नंबर भी करेक्ट हो जाएगा, मतलब करेक्ट ऑप्शन पर टिक भी लग जाएगा। ठीक, तो ये आपका आंसर सही है जो कि ऑप्शन में भी दिया गया था 2f(x) इंटू एफ वाई, और दूसरा है 2f(x) बाई एफ ऑफ वाई, तीसरा है f(x) इंटू एफ ऑफ वाई। तो ये आपका आंसर करेक्ट ऑप्शन है। आई थिंक आपको समझ में आए होंगे, और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए आप लोग सब्सक्राइब करिएगा इसे। तो थैंक यू।